ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, ये आपके करियर के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, यू नो वेरी वेल एवरीथिंग अबाउट इंग्लिश, दैट हु स्टार्टेड इंग्लिश एंड हाउ इंग्लिश केम इनटू इंडिया। भारत में कैसे आई आपको पता है सारा, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो टेक्निकल पॉइंट पे आते हैं। अब इंग्लिश एक लैंग्वेज है ना, जैसे बहुत सारी लैंग्वेजेस है वैसे इंग्लिश भी लैंग्वेज है ना। तो इंग्लिश में दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, दो पार्ट होते हैं इंग्लिश के, एक होती है ग्रामर, ठीक है, और दूसरा होता है लिटरेचर। अब लिटरेचर जो है ना, ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, ग्रामर एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। अब फिर स्पोकन इंग्लिश क्या है? ठीक है, स्पोकन इंग्लिश जो है ना, इन दोनों का मिक्सचर है। इसमें ग्रामर के 5 चैप्टर आते हैं, सारे भी आ सकते हैं, बट 5 चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट। अगर आप 5 चैप्टर जानते हो तो इंग्लिश बोल सकते हो, पढ़ा भी सकते हो। ठीक है, इंडियन सेटिंग में, इंडिया में एटलीस्ट। ठीक है, और बाकी लिटरेचर जो है ना, ये तो स्टोरीज ही होती है, इसमें सारा कुछ है ना, स्टोरीज ही होती है, बट लिटरेचर इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रामर में ही जाते हैं, 5 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 5 चैप्टर डिस्कस करेंगे। अगर वो 5 चैप्टर आ गए पूरी इंग्लिश आ गई। फर्स्ट चैप्टर है टेंसेस। ठीक है, हमेशा याद रखना कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि टेंसेस आर नॉट इंपॉर्टेंट, पर टेंसेस आर एवरीथिंग। टेंसेस सब कुछ है इंग्लिश में। अगर टेंसेस आ गए ना आपको, wherever you are living, it doesn't matter that you are living in city or you are living in remote area, far-flung area like this, or you can say LOC is very near to this area. I think hardly 25 kilometers away from here. So you are here. So if you know tenses, almost your English is complete. You are eligible to teach. This is my you can say policy or my belief. Understand? I believe that if you know tenses, ठीक है। अब tenses you know कितने होते हैं आपको पता है, 12 tenses होते हैं ना। But we have no need to learn all 12 tenses. 5 tenses are most important. That first tense is present simple, है ना। अब tense क्या होता है? Do you know? कोई बता सकता है? टाइम, काल, वक्त, समय। टेंस क्या होता है ना, इसको काल कहते हैं, हिंदी में समय भी कहते हैं ना। टाइम और टेंस, ये दो हमारे पास वर्ड आते हैं। टाइम क्या होता है? टाइम देखो, टाइम इज वी डोंट यूज टाइम इन द ग्रामेटिकल सेटिंग। ठीक है, टाइम का उसमें रोल नहीं होता है, टेंस का रोल होता है। टेंस इज जब हम एक सेंटेंस में ना, जब एक सेंटेंस टेंस डिफाइन द टाइम। जब हम टाइम है ना, एक अनएंडिंग प्रोसेस है, हम सब टाइम के अंदर हैं, पर टाइम अकेला टाइम बाय टाइम वी कैन नॉट से एनीथिंग, राइट। टाइम को डिफाइन नहीं किया जा सकता, बट टेंस डिफाइन द टाइम कि पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट है, ये टेंस हमें बताता है। तो टेंस इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम बोल सकते हो, या फिर जब हम वर्ब और टाइम टेंस में डालते हैं ना, तो वो समझिए वो उसी को हम वर्ब और टाइम जब सेंटेंस में डालते हैं तो टेंस में जाता है। समझिए कि आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इट डजंट मैटर, पर अभी टेंस में सेंटेंस में आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो आई गो टू जिम डेली, क्या मतलब है इसका? मैं रोज जिम जाता हूं। इसमें टाइम कहां है? डेली, है ना, टाइम कहां है? डेली। और टेंस वर्ब कौन सी है? जब दोनों आप बन गए ना, तो ये बन गया टेंस। समझिए, जब हम वर्ब और टाइम दोनों को टेंस के अंदर डालते हैं तो है ना, सेंटेंस के अंदर जाते हैं तो टेंस बन जाता है, तो दिस इज टेंस। ठीक है, तो ये ग्रामेटिकल फॉर्म है। टेंस ग्रामेटिकल एक हमने बनाया हुआ टेंस, टाइम हमने नहीं बनाया, ये तो यूनिवर्सल गॉड ने बनाया। ठीक है, दिस इज टेंस। अब हो गया सर, बस